अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पर्शियन कदैफ बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। बेसिकली ये एक टर्किश डिज़र्ट है, लेकिन अरेबिक लोग भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने रोस्टेड कदैफ लिया है। बाज़ार से ये मैंने ऐसे ही रोस्ट किया हुआ लिया था, इस वजह से हमें इसको बेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेसिकली ये है कि ये थ्रेड्स होते हैं जिस तरह सवैयाँ हैं उसी तरह का ये देखने में लगते हैं, लेकिन ये इनका टेस्ट जो हमारी तरफ सवैयाँ मिलती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। साथ साथ मैं बनाती जाऊँगी और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, इस वजह से हम साथ साथ ये सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इन्हें तोड़ लें। अच्छा, ये जो कदैफ है ये बगैर बेक किया हुआ भी बाज़ार में मिलता है, लेकिन यह है कि उसके बाद फिर आपने उसको बेक करना होता है, तो फिर वो वैसा ही बन जाता है जैसे आपको बेक की हुई मिल रही हैं। अब ये सारा जो कदैफ है इस तरीके से मैंने इसकी जो थ्रेड्स हैं अलग अलग कर लिए हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर बटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर देसी घी भी डाल सकते हैं। और ये है करीबन रफली 3 से 4 टेबल स्पून मेल्टेड बटर है। इसके बाद ये वाला जो बटर है वो आप इसके ऊपर लगा दीजिए। अच्छे तरीके से आपने इन सब के ऊपर लगा देना है। अब ये सारा बटर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर लगा लिया है। अब हम ये करेंगे कि हम शीरा बना लेंगे। तो शीरा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 कप पानी लिया है और इसके अंदर मैं 8 से 10 टेबल स्पून जो हैं वो चीनी के डाल दूंगी। ये तकरीबन 1 कप आपने चीनी डाल देनी है। और ये तकरीबन 10 टेबल स्पून मैंने चीनी के डाल दिए। मैंने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो वाइट शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हम इसको उबाला आ जाने तक पका लेंगे। और अब ये देखिए कि पानी में उबाला आना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर लेमन जूस डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। मैं इसको अंदाजे से ही डाल देती हूँ। तो अब आपने इसकी जो आंच है वो मीडियम के ऊपर कर देनी है और फिर आपने इसको पकने देना है जब तक कि पानी 2 कप रह जाए। हमने 3 कप पानी डाला था ना, तो 2 कप रह जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसको उतार लेंगे। और अब ये देखिए कि पानी जो है वो 2 कप रह गया है। हम इसकी आंच को बंद कर देंगे और बीच में आकर मैंने इसके अंदर चम्मच भी चलाती रही हूँ, क्योंकि जब आप लेमन डालते हैं तो बॉटम हल्की हल्की सी स्टिकी होने लगती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आप इसको साइड पर रख दें और आपने इसको ठंडा कर लेना है। अच्छा जी, अब ये देखिए कि जो शुगर सिरप है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हमने इनको असेंबल करना है। तो इसके लिए एक चीज़ जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसके अंदर पिस्ताशियोज हैं, पिस्ता, बादाम और काजू। इनको मैंने लेकर बारीक बारीक काट लिया था, लेकिन ओरिजिनली इसको वालनट्स यानी कि जो अखरोट होते हैं सिर्फ उसी से तैयार किया जाता है। उसका जायका मुझे ज़रा पसंद नहीं है, इस वजह से ये मैंने मिक्स लिया है। आप चाहें तो खाली वालनट्स भी ले सकते हैं, उनको आपने बारीक बारीक पीस लेना है। तो अब असेंबल करने के लिए हम ये कर लेंगे कि जिसके अंदर आपको सर्व करना है उस डिश के अंदर आप सबसे पहले तो ये कदैफ डालें।
इसमें से आप हाफ इसके अंदर बिछा लें। और फिर आपने इसको चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस डाउन करना है। और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके सिरप डाल देंगे। आपने इतना डालना है कि सारी जो सेवइयां हैं वो अच्छे से वो सिरप में कोट हो जाए। इसके ऊपर फिर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इसके अंदर थोड़े ज़्यादा ही डाले जाते हैं। एक लेयर फिर आप ड्राई फ्रूट्स की लगा देने के बाद जो बाकी की सेवइयां हैं वो इसके ऊपर डाल दीजिए। सेकेंड लेयर लगाने के बाद उसके बाद फिर से आप इसके ऊपर शुगर सिरप डाल दीजिए। और अगेन चम्मच से थोड़ा सा इसको प्रेस करें। और फिर इसके ऊपर अगेन ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। और ये देखिए कदेफ हमारा बिल्कुल तैयार है। तो जब आपने इसको खाना हो तो आप इसके इस तरीके से यूं करके कट्स लगा लीजिए। और यूं आप इसको क्यूब्स के अंदर काट लें। और फिर आप इसको एक को यूं उठाकर सर्व करें। तो ये तो थी आज की सिंपल सी रेसिपी। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपकी कैसी तैयार हुई। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को, इस डिज़र्ट को बहुत एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।